जैसे जैसे हम ज्ञान की अपनी यात्रा को सुसमाचारों के माध्यम से कालानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, हम कफरनहूम पहुंच गए हैं, जहां फरीसी यीशु और उनके शिष्यों की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे खाना नहीं खा रहे हैं साफ हाथों से, उन्होंने अपने हाथ नहीं धोए हैं। खैर, एक तरह से कहें तो यीशु ने उन पर ही बात पलट दी। वे उनके अशुद्ध हृदयों की पाखंडिता को उजागर करते हैं। अब इसके बाद जो अगला होता है वह मत्ती 15:21 में बताया गया है। हमें बताया गया है कि यीशु वहां से चले गए और तीर और सिदोन के क्षेत्र में चले गए। अब यह क्षेत्र भूमध्य सागर के तट पर स्थित मूर्ति पूजक गैर यहूदी इलाका था। यह वही जगह थी जहां इजेबेल का घर था, जहां पुराने नियम के समय में लोगों ने दुष्ट देवता मोलेक के लिए बच्चों की बलि दी थी। अब हमें यह नहीं बताया गया है कि यीशु और उनके शिष्य यहां कितने समय से हैं। जब उनकी उपस्थिति का पता चलता है तो पद 22 हमें बताता है, उस क्षेत्र की एक कनानी स्त्री बाहर आई और पुकारने लगी, मुझ पर दया करो हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मेरी बेटी पर एक दुष्ट आत्मा का बहुत बुरा प्रभाव है। मरकुस के सुसमाचार में बताया गया है कि यीशु एक घर में प्रवेश कर चुके थे और इससे यह संकेत मिलता है कि वह स्त्री सीधे उसी घर में उनके पीछे पीछे चली आई। अब इस तथ्य के बावजूद कि उसे एक कनानी के रूप में वर्णित किया गया है और मरकुस 7:26 में जन्म से सेरोफिनिकी बताया गया है, वह जानबूझकर उनसे मिलने आई थी और उसका पुकारना क्रिया का काल निरंतर है और इसका कारण यह है कि उसकी आवश्यकता बहुत ही गंभीर है। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि वह यीशु के लिए एक मसीही उपाधि का उपयोग करती है, उन्हें दाऊद का पुत्र कहकर पुकारती है। वह उनके बारे में कुछ जानती है, लेकिन वह अभी थोड़ी ही देर में और भी बहुत कुछ जानने वाली है। तो मत्ती 15 में यहां पद 23 में लिखा है, शिष्यों ने उससे विनती की, इसे भेज दो क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्ला रही है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि शिष्य चाहते थे कि प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर दें और जल्दी से दें, ताकि वह उन्हें, आप जानते हैं, तंग करना बंद कर दें। इसके अलावा याद रखिए, उनकी सेवा की शुरुआत मुख्य रूप से यहूदियों के लिए थी, निश्चित रूप से मूर्ति पूजक कनानियों के लिए नहीं। यहां यीशु उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, वह उसमें अपने प्रति विश्वास को और परिष्कृत करने वाले हैं। वह यहां पद 24 में कहते हैं, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। दूसरे शब्दों में, तुमने मुझे यहूदी मसीही उपाधि दाऊद का पुत्र कहकर पुकारा। हां, वह सही है और मेरा मिशन इज़राइल के घराने के साथ है। अब गुस्सा होकर वहां से जाने के बजाय यह महिला तुरंत यीशु के पैरों में घुटनों के बल बैठ जाती है और यहां पद 25 में कहती है, प्रभु मेरी सहायता कर। तो उसकी मुद्रा पूरी तरह से विनम्रता की है, लेकिन इस बार वह मसीही उपाधि दाऊद का पुत्र का उल्लेख नहीं करती। वह मानती है कि वह यहूदी मसीह हैं, लेकिन अब वह उनके पास एक गैर यहूदी पापी के रूप में आ रही है। क्या आप एक गैर यहूदी पापी की मदद करेंगे जो दया की तलाश में है? अब यह मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक है कि यीशु उसे और भी आगे शिक्षा देना जारी रखते हैं। यह बहुत ही स्पष्ट है। वह यहां पद 26 में कहते हैं, यह उचित नहीं है कि बच्चों की रोटी, यानी यहूदी बच्चों की रोटी, कुत्तों के आगे फेंक दी जाए, यानी गैर यहूदी। फिर से यहां मुद्दा यह है कि सुसमाचार की प्राथमिकता इज़राइल राष्ट्र को है और इसका कारण है परमेश्वर की वाचा, जो अब्राहम के दिनों से चली आ रही है। उसे यह समझना जरूरी है कि उनकी सेवकाई की प्राथमिकता पहले यहूदी लोगों के लिए है और फिर गैर यहूदियों के लिए। खैर, यीशु के शब्द वास्तव में उतने कठोर नहीं हैं जितने वे प्रतीत होते हैं। एक लेखक ने इसे इस तरह समझाया कि यीशु ने उसे कुत्ता नहीं कहा, जैसा कि फरीसी लोग किसी गैर यहूदी को संबोधित करते समय कहते। असल में कुत्ते के लिए ग्रीक शब्द वास्तव में एक छोटे पालतू पिल्ले के लिए है, न कि उन गंदे आवारा कुत्तों के लिए जो सड़कों पर घूमते और कचरा खाते थे। दूसरे शब्दों में, वे प्यारे पालतू जानवर जो बच्चों के होते हैं, उन्हें तब तक खाने को नहीं मिलता जब तक बच्चे खुद न खा लें। तो यहां इस पर उस महिला की प्रतिक्रिया पद 27 में दी गई है, हां प्रभु, यह सच है, लेकिन कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से गिरने वाले टुकड़े खा लेते हैं।
अब इसका मतलब यह है कि वह स्पष्ट रूप से यीशु की कही बात को स्वीकार कर रही है। एक गैर यहूदी होने के नाते उसका इज़राइल के घर में भोजन कक्ष की मेज पर कोई स्थान नहीं है, लेकिन वह यहाँ कहती है, यहाँ तक कि वे छोटे पिल्ले भी जो मेज के नीचे होते हैं, वे भी बच्चों द्वारा गिराए गए टुकड़ों से खुश हो जाते हैं। वह प्रभु की सेवा से मिलने वाले उन टुकड़ों से ही संतुष्ट हो जाएगी। वह वास्तव में कह रही है, प्रभु, मुझे आपकी मेज से सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। आपको मुझे कोई सीट देने की भी जरूरत नहीं है। खैर, यह तो जबरदस्त विश्वास है। वास्तव में यीशु ने उससे एक ही बात कही। पद 28 में, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और इसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की बेटी तुरंत चंगी हो गई। देखिए, यीशु यहां अपने शिष्यों को एक सूक्ष्म संदेश सिखा रहे हैं। यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और अंदाजा लगाइए क्या, यह सब समान स्तर पर होगा। सभी समान रूप से अयोग्य हैं, सभी समान रूप से पापी हैं। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं, जैसे यह स्त्री आई थी, तो यीशु आपको बचा लेंगे। वह आपको अपने परिवार में अपना लेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 पद 12, वह आपको अपनी मेज पर स्थान देंगे। अब इसी के साथ मत्ती यहां पद 29 में कहता है, यीशु वहां से आगे बढ़े और गलील की झील के किनारे चले। मरकुस अध्याय 7 के पद 31 में बताया गया है कि अब यह घटना दिकापोलिस क्षेत्र में हो रही है। यह समुद्र के दक्षिण पूर्व में स्थित एक अन्य जाति क्षेत्र है, और मरकुस का सुसमाचार इस यात्रा के दौरान एक विशेष घटना को उजागर करता है। अब मैं मरकुस के सुसमाचार के 7वें अध्याय के 32वें पद में हूं। वे प्रभु के पास एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो बहरा था और बोलने में कठिनाई थी, और उन्होंने उससे यानी यीशु से उस पर हाथ रखने की विनती की। तो यीशु इस व्यक्ति को सड़क से थोड़ा अलग ले जाते हैं। वे अब सार्वजनिक दृष्टि से बाहर हैं, और जो वे करते हैं वह दिलचस्प है। वे थोड़ा सा सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। वे अपनी उंगलियां उस व्यक्ति के कानों में डालते हैं, जैसे संकेत देने के लिए कि अब ये कान खुलने वाले हैं। फिर वे अपनी उंगली पर थोड़ी लार लगाते हैं और उस व्यक्ति की जीभ को छूते हैं, यह संकेत देते हुए कि अब इस व्यक्ति की जीभ हिलने और बोलने में सक्षम होने वाली है। और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस व्यक्ति को पता चले कि चंगाई की शक्ति कहाँ से आई है, यानी स्वर्ग से, प्रभु से, यीशु स्वर्ग की ओर देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर वे यहाँ पद 34 में आदेश देते हैं और एक अरामी शब्द का उपयोग करते हैं, एफ्था। और वह व्यक्ति आसानी से उस शब्द एफ्था को होंठों से पढ़ सकता है और समझ सकता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, खुल जा। और ठीक यही होता है। पद 35 में लिखा है, उसके कान खुल गए, उसकी जीभ का बंधन खुल गया और वह स्पष्ट रूप से बोलने लगा। अब आप यहां अगले पद यानी पद 26 के बारे में क्या सोचते हैं, जहां यीशु ने उन्हें किसी को न बताने की आज्ञा दी, लेकिन जितना अधिक उन्होंने उन्हें रोका, वे उतनी ही उत्सुकता से उसे प्रचारित करते गए। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु यूं कहें तो चीजों की गति को धीमा करना चाहते हैं। यहूदियों और अन्य जातियों के बीच पहले से ही बहुत बड़ी दूरी है, और अन्य जातियों के बीच उसकी सेवा इस विभाजन की भावना को और बढ़ाएगी। इसलिए यीशु नहीं चाहते कि यह खबर सुर्खियों में आए, कम से कम अभी तो नहीं। अब मत्ती फिर से अध्याय 15 में पहाड़ पर उस कालक्रम की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि यहां पद 32 में आगे क्या हुआ। तब यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर दया आती है, क्योंकि ये लोग अब 3 दिन से मेरे साथ हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा भेजना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में बेहोश हो जाए। खैर, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि चेलों को कुछ ऐसा जवाब देना चाहिए था, प्रभु, हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं और हमें पता है कि आप इसे बिना किसी परेशानी के संभाल सकते हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ पद 33 में उनका जवाब है, इतनी सुनसान जगह में हम इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए इतना सारा रोटी कहाँ से लाए। कल्पना कीजिए,
वे इतनी जल्दी यीशु द्वारा 5,000 पुरुषों और उनके परिवारों को खिलाने के चमत्कार को भूल गए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे इतनी जल्दी भूल गए। मुझे नहीं लगता कि यहां यह कोई याददाश्त की समस्या है। देखिए, पहले कि वह 5,000 लोगों की भीड़ यहूदी थी, यह 4,000 लोगों की भीड़ गैर यहूदी है। असल में वे कह रहे हैं, प्रभु आइए इन सभी मूर्ति पूजक गैर यहूदियों को यहां से भेज दें। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, शिष्यों को अभी बहुत कुछ सीखना है। ये दोनों दृश्य एक यहूदी और एक गैर यहूदी भीड़ के साथ मूल रूप से एक ही बात कहते हैं, और वह यह है, यीशु की करुणा असीमित है। चाहे वे यहूदी हों या गैर यहूदी, चाहे वे आज के मूर्ति पूजक हों या चर्च में पले बढ़े हों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, क्रूस के चरणों पर सब बराबर हैं। तो प्रभु क्या करते हैं? वे चमत्कारिक रूप से 4,000 भूखे गैर यहूदियों को भोजन कराते हैं, और इस बार वे 7 रोटियां और कुछ मछलियां इस्तेमाल करते हैं। वैसे वह अपने शिष्यों के उन लोगों के प्रति मनोभाव की भी निंदा कर रहे हैं जो उनसे बहुत अलग हैं। यीशु सभी के प्रति करुणा दिखा रहे हैं। हमें इसे पढ़ना चाहिए और प्रभु को अपने हृदय के उन भावों की जांच करने देना चाहिए जो हमारे से अलग लोगों के प्रति हैं, चाहे वह भिन्नता जातीय हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या नैतिक हो। सुनिए प्रियजनों, ठीक वैसे ही जैसे ये प्रारंभिक शिष्य, हमें भी परमेश्वर बुला रहे हैं कि हम उन सभी भिन्नताओं के पार देखें और उन्हें एक खोई हुई प्रजा के रूप में देखें, उनके प्रति करुणा रखें और अपने जीवन, अपने ज्ञान को समर्पित करें, ताकि हम यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई से उनकी आत्मा का पोषण कर सकें। खैर, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।